बिहार जीतने के लिए अमित शाह पटना पहुंचे थे। बिहार में किस तरीके से एनडीए की सरकार बने, इसकी पूरी रणनीति अमित शाह ने देर रात तक बनाई। बीजेपी कार्यकर्ता, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अंदर खाने में जो बातचीत हुई है, अमित शाह ने जो मीटिंग में टास्क दिया है, वो हम बता रहे हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे कि अमित शाह ने किन किन बिंदुओं पर बातचीत की है। पहले खबर पे आते हैं। देखिए, अमित शाह ने बिहार जीत का मंत्र दिया है। 2 राज्यों में मिली सफलता का विशेष तौर पर जिक्र किया गया। सहयोगी दलों को लेकर क्या कुछ कहा है, वो हम बताने के लिए आए थे। अब पूरी खबर आपको बता रहे हैं कि पटना में बीजेपी दफ्तर के अंदर जो अमित शाह ने मीटिंग बुलाई थी, जो बैठक उन्होंने की थी विधायक सांसदों के साथ, उसमें उन्होंने बूथ जीतने का महामंत्र दिया है। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने 2 राज्यों में जो चुनाव के नतीजे आए थे, उसकी भी चर्चा की है और कहा कि देखिए किस रणनीति के तहत हमने उन 2 राज्यों में जीत हासिल की है और अब आगे बिहार में इसी खबर को कैसे ले जाना है। ये पूरी खबर हमारे लिए लिखे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी ने। बीजेपी के अंदर क्या कुछ हुआ, वो तमाम खबरें हम आपको बताएंगे। देखिए, 29 मार्च की देर शाम अमित शाह पटना पहुंचे और देर रात तक अमित शाह ने बीजेपी दफ्तर के अंदर बैठक की थी और इस बैठक में किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, क्या कुछ रणनीति बनी, चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी को लेकर अमित शाह ने क्या थिंकिंग की है, वो हम बताने आए हैं। पार्टी दफ्तर में जो बैठक शुरू की गई थी, उस बैठक से जुड़ी जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली, उसमें अमित शाह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज से ही सभी लोग चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्र जहां से किसी भी सहयोगी दल का उम्मीदवार हो, उसे भाजपा का उम्मीदवार मानते हुए जीत सुनिश्चित करनी है। यानी बिहार के 243 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करानी है। किसी सीट पर भाजपा का है या जेडीयू का उम्मीदवार है, ये नहीं देखना। हर सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, ये तय करके चुनाव लड़ना है। ये अमित शाह की प्लानिंग है और ये पहली कड़ी है। आगे आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग बिहार जीतेंगे, इसमें कोई कहीं शंका नहीं है। अमित शाह ने कहा कि बिहार में काफी काम हुए हैं, केंद्र सरकार भी बिहार के लिए काफी काम कर रही है, इसे घर घर पहुंचाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश चुनाव का विशेष तौर पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों जगह भाजपा के लिए जीत कठिन थी, लेकिन हम लोगों ने यह करके दिखा दिया है। यह सब कुछ हो सका है बूथ मैनेजमेंट की वजह से। मध्य प्रदेश में 13% वैसी बूथें थी, जो मतदान केंद्र होता है, जो बूथ होता है, वह 13% ऐसी थी जहां पार्टी कभी चुनाव नहीं जीत सकी थी, कभी जीत ही नहीं पा रही थी। महाराष्ट्र में भी बूथ जीतने पर फोकस रहा। महाराष्ट्र में हम लोगों ने 2 नई सहयोगी पार्टी, जिसकी आयु काफी कम दिनों की है, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। बिहार में तो हम लोगों का सहयोगी दलों के साथ लंबे समय से गठबंधन है, 2005 से मिलकर सरकार चला रहे हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा का चुनाव जीतने में कोई शंका नहीं है। उन्होंने हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव का विशेष तौर पर उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार, पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे चुनाव देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में भाजपा के सभी कार्यकर्ता जी जान से जुट जाए। अमित शाह ने आगे बताया कि बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है। पार्टी के किसी नेता को क्या जिम्मेवारी देनी है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। जल्द ही उन लोगों को जिम्मेवारी भी दे दी जाएगी। सोचिए कि ये जो तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है, ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है और बिहार में चुनाव में अभी कई महीने का वक्त है आधिकारिक तौर पे, लेकिन अमित शाह, पूरे बीजेपी की प्लानिंग अभी से शुरू हो चुकी है और बीजेपी की प्लानिंग की भनक विपक्ष के नेताओं को कानो कान नहीं लगी। विपक्ष के लोग अभी आपस में ही उलझे हुए हैं।
किसी को पार्टी की चिंता है तो किसी को परिवार की चिंता है, यह आरोप लगते रहा है। लेकिन भाजपा अपने सहयोगी दलों को एकजुट करके चुनाव जीतने और जितवाने के मिशन में जुट चुकी है। 2 दिनों के दौरे पर बिहार आए अमित शाह ने ये साफ कर दिया कि बिहार में केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका भी असर बिहार पर कितना पड़ रहा है और बिहार के लोगों को इसका कितना लाभ हो रहा है, ये जन जन पहुंचाना है। बिहार के लोगों को यह बताना है कि केंद्र की सरकार जो बीजेपी की है वो बिहार में एनडीए की सरकार होने की वजह से किस तरीके से केंद्रीय योजनाओं का लाभ बिहार में मिल रहा है। बिहार को विकसित करने के लिए बिहार में जो बाढ़ की हालात होते हैं, हर साल जो बाढ़ आता है, इसे अगले कुछ सालों में पूरी तरीके से खत्म कर देना है। बिहार के अंदर जो पलायन है, जो बेरोजगारी है, बाढ़ की त्रासदी है, सूखे की समस्या है, इससे किस तरीके से निपटना है, इसकी पूरी रणनीति अब बनानी होगी, जो बिहार के घर घर बीजेपी और एनडीए के समर्थक पहुंचकर लोगों को समझाएंगे। ये पूरी रणनीति है। यानी सोचिए कि जब चुनाव होगा तो बीजेपी किस तरीके से आक्रामक होगी। अभी तो चुनाव के सानोगुमान ही नहीं है, चुनावी साल होते ही बीजेपी का प्लान दिखने लगा है, तैयारी दिखने लगी है। और ये साफ है कि जो देश में चुनावी रणनीतिकार जाने जाते हैं, चाणक्य जाने जाते हैं अमित शाह, इनकी जो ये बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण हुई। आधी रात तक इन्होंने बैठक की, बीजेपी के तमाम नेताओं को बुलाकर बैठाए रखा, समझाते रहे कि कैसे जीत हासिल की जाती है। और अब आज के दिन यानी रविवार के दिन भी अमित शाह बिहार में ही है। एक जगह कार्यक्रम पटना में, फिर गोपालगंज में, और वापस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर बैठक। ये एनडीए की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल बीजेपी के नेताओं को नहीं बल्कि अपने एनडीए के सहयोगी दल के नेताओं को भी अमित शाह जीत का भरोसा देना चाहते हैं, विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि हम जीत हासिल कर लेंगे। नीतीश कुमार की बैठक पर अमित शाह के साथ जो होने वाली है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फर्स्ट बिहार की टीम आपको एक एक जो अपडेट होंगे वो हम बताएंगे। सीएम हाउस में एनडीए की बैठक में अंदर खाने में क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या रणनीति बनी, वो भी बताएंगे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट